ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि साहस, सम्मान और स्वाभिमान की भी है। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड कहा था। जंग किसी से भी हो पर जीत सिर्फ खिलजियों की होगी। दिल्ली एक ऐसा शहर जहां हो जाए हर कोई फना, वही शहर के दिल में बसता है जहां पना। आज की कहानी एक ऐसे शहर की है जिसने कई सारे इतिहास को दबा कर रखा है। कहते हैं अगर अपने आज को सुधारना है तो अपने बीते हुए कल से सीखना शुरू करना होगा। आज दिल्ली का चौथा शहर जहां पना खंडर में तब्दील हो चुका है, मगर जब भी इसकी बात होती है तो उन मशहूर शहरों का भी जिक्र होता है जो कभी दिल्ली की राजधानी हुआ करते थे। मैं बात कर रही हूँ अलाउद्दीन खिलजी के सिरी और पृथ्वीराज चौहान के किला राय पिथौरा की, जो 19वीं सदी तक आते आते जहांपना का हिस्सा बन गए। जहांपना की बात करते ही हमारी जुबान पर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आता है, जिन्होंने जहांपना किले को अपनी निशानी के रूप में बसाया था। तुगलक ने इस किले को मंगोल के आक्रमण से बचाने के लिए एक नई राजधानी के रूप में किया था। इस किले का इस्तेमाल 4 शहरों को जोड़ने के लिए किया गया: सिरी, लालकोट, मेहरौली स्थल और तुगलकाबाद। इस किले ने शहर के विस्तार में भी बहुत काम किया है। जब आप यहाँ आकर इस शहर को देखेंगे तब आपको इसके कुछ ही हिस्से दिखाई देंगे, क्योंकि इसके ज्यादातर हिस्से अब खंडर में तब्दील हो चुके हैं। उस समय की कारीगरी का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। जहां आज इतने बड़े बड़े मकान चुटकियों में ढह जाते हैं, वहां ये किले और शहर आज भी सांस ले रहे हैं। बेगमपुर मस्जिद उस समय का धार्मिक एक सामाजिक केंद्र था। इसका बड़ा आंगन, 64 गुंबद और भारी दरवाजा उस समय की तकनीक और भव्यता को दिखाता है। ये उस शहर की प्रमुख मस्जिद हुआ करती थी। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए ये मस्जिद बहुत खास थी, मगर अब इसकी दीवारें लुप्त हो चुकी हैं। जहांपना एक ऐसा शहर था जो सिर्फ दीवारों और महलों का जोड़ नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े सपने का नतीजा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे रेफ्यूज ऑफ द वर्ल्ड कहा था। एक ऐसी जगह जो सुरक्षित हो, मजबूत हो और पूरे दिल्ली को अपनी दीवारों में समेट ले। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमजोर पड़ने लगा और धीरे धीरे जहांपना ने अपनी पहचान खो दी। अगर हम जहांपना की इमारतों की बात करें तो ये तुगलक युग की साफ पहचान दिखाती हैं। यहाँ की दीवारें ऊंची, मोटी और थोड़ी झुकी हुई होती हैं, जो कि सुरक्षा के लिए बनाई थी। पत्थर का इस्तेमाल ज्यादा और सजावट कम। सतपुला एक अनोखा निर्माण था। ये पुल भी था और पानी रोकने का बांध भी। ये शहर को पानी की सप्लाई और सुरक्षा दोनों देता था। आज इसके कई सारे हिस्से खंडर में तब्दील हो चुके हैं, लेकिन ये आज भी उस युग की तकनीक और रचना की कहानी बताता है। जब शहर अपनी शान पर था, तब सुल्तान के जहन में ख्याल आया अपनी राजधानी को दौलताबाद ले जाने का। कारवां निकले, घर छूटे, लोग हैरान रह गए और जहांपना का दिल अब धीरे धीरे खाली होने लगा। अगर आज आप मालवीय नगर या अचीनी के आसपास से गुजरें, तो शायद आपको पता भी न चले कि आप उन्हीं दीवारों के बीच में से गुजर रहे हैं। बेगमपुर मस्जिद और विजय मंडल अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में है, मगर इनके कई हिस्से अब बस गुम हो चुके हैं।
चलिए अब आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शहर में जो चौहान शासकों की शान हुआ करता था और दिल्ली का पहला शहर भी था। जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया। मैं बात कर रहा हूँ किला राय पिथौड़ा की। असल में ये एक 2 टियर्ड फोर्ट्रेस था। अंदर का हिस्सा लालकोट और बाहर का एक्सपेंडेड शहर, जिसे बाद में किला राय पिथौड़ा कहा गया। बात करते हैं लालकोट की, जिसका निर्माण 1052 से 1060 के बीच तोमर वंश के अनंगपाल तोमर ने करवाया था। ये एक 2.5 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ इरेगुलर सिटाडेल था। इसकी दीवारें 19 से 20 मीटर ऊंची और कम से कम 9 मीटर मोटी थी। इसके अंदर ही था अनंगताल बावली, दिल्ली के सबसे पुराने स्टेपवेल्स में से एक। ये घेराबंदी के वक्त शहर के लिए एक सिक्योर वाटर सोर्स था। शासक अनंगपाल तोमर ने लालकोट को अपनी राजधानी कई सालों तक बनाकर रखा, लेकिन 12वीं सदी में चौहान वंश के युवा और वीर शासक पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली की ओर अपना रुख बढ़ाया और लालकोट का विस्तार कर उसे किला राय पिथौड़ा बना दिया। किले की आउटर वॉल्स लालकोट से थोड़ी कम ऊंची थी, लेकिन इतनी मोटी कि उन पर सिपाही और धनुर्धर आसानी से तैनात हो सकें। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स 13 मैसिव गेट्स का भी जिक्र करते हैं। इनमें बदायूं गेट मेन एंट्रेंस था, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का सेंट्रल पॉइंट बना। सोहन गेट, जो अपने राजपूत आउटवर्क के लिए फेमस था। किला राय पिथौड़ा के कुछ हिस्से बाद में कुव्वत उल इस्लाम मॉस्क के निर्माण में इस्तेमाल भी किए थे। उस दौर की दिल्ली एक मिलिट्री रेडी शहर था। राजपूत योद्धा वर्ग और रूलिंग एलीट लालकोट के अंदर रहा करते थे, अपने सम्मान और वंश परंपराओं पर गर्व के साथ। उनके नीचे थे व्यापारी, सेठ और महाजन्स। उस समय दिल्ली एक व्यापार केंद्र भी था। दहलीवाल सिक्के, जिनके एक तरफ नंदी और एक तरफ घोड़े पर सवार योद्धा बना होता था, ये दिखाते हैं उस समय की इकोनॉमी हाईली मोनेटाइज्ड और एक्टिव थी। किला राय पिथौड़ा एक मंदिरों का शहर भी था। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस बताते हैं यहाँ पे 27 हिंदू और जैन मंदिर पाए गए। इस समय यहाँ पे जैन समुदाय का भी काफी प्रभाव देखने को मिला, खासकर व्यापारी वर्ग में। इन्हीं कहानियों में एक नाम सबसे ज्यादा चमकता रहा है, पृथ्वीराज चौहान। कम उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए। अपने पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु के बाद उन्होंने न सिर्फ अजमेर बल्कि दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों पर भी अपना मजबूत शासन स्थापित करा। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि एक वीर योद्धा और राजपूत सम्मान का प्रतीक भी थे। उनके जीवन से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है उनका मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध। साल था 1191, तराइन का पहला महायुद्ध। पृथ्वीराज चौहान ने राजपूत राजाओं को जोड़कर मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन उन्होंने उसे दया करते हुए छोड़ दिया। एक साल बाद यानी 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। इस बार मोहम्मद गौरी नई रणनीति के साथ लौटा। इस बार पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उन्हें बंदी बना लिया गया। इस हार के बाद मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को मृत्युदंड दिए जाने के साथ इस शहर की प्रमुखता भी खत्म हो गई। पृथ्वीराज चौहान एक महान हिंदू शासक थे, जिनके बाद दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि साहस, सम्मान और स्वाभिमान की भी है। ये किला राय पिथौड़ा है, दिल्ली का पहला किलाबंदी शहर और शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज। इस किले की दीवारों ने न सिर्फ लड़ाई और युद्ध देखा है, बल्कि ताकत का असली चेहरा भी देखा है। पर आज सवाल ये है कि इस किले की दीवारें क्यों गिर रही हैं? सवाल ये है, क्या हम अपने इतिहास को खुद से धीरे धीरे मिटा रहे हैं?
दिल्ली के इतिहास में कुछ शहर बोलते नहीं, लेकिन उनकी खामोशी भी दास्तां होती है। सिरी, या जिसे उसके दौर में दरुल खिलाफत कहा गया, दिल्ली का दूसरा शहर था जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बसाया। इस शहर का निर्माण खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि जंग और सुरक्षा के लिए हुआ था। शुरुआत में ये शहर सिर्फ एक मिलिट्री कैंप था, लेकिन धीरे धीरे इस शहर की अहमियत बढ़ती गई और ये बन गया दौर उल खिलाफत या द कैपिटल सिटी। दिलचस्प बात यह है कि सिरी के राजधानी बनने के बाद भी अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य निवास मेहरौली यानी किला राय पिथौरा ही रहा। सिरी ताकत का प्रतीक था, जबकि मेहरौली सुल्तान की रहने की जगह बनी रही। कहते हैं मंगलों पर जीत के बाद 8000 हार चुके मंगल सैनिकों का सिर इस शहर की बुनियाद में चुनवा दिया गया, और कुछ लोगों का मानना है कि वो आज भी इस शहर की दीवारों में मौजूद हैं। इसीलिए इस शहर का नाम पड़ा सिरी। सिरी दिल्ली के 7 शहरों में से एक शहर। जब जब इस शहर का नाम हमारी ज़ुबान पर आता है, तब तब इतिहास के उस मशहूर शासक का नाम भी हमारी ज़ुबान पर आता है। खिलजी वंश का वो सबसे शक्तिशाली शासक जो कहता था जंग किसी से भी हो, पर जीत सिर्फ खिलजियों की होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी की। पर सवाल ये है, अलाउद्दीन खिलजी का सिरी से क्या ताल्लुकात है? कहते हैं 1303 ईस्वी में तारगी नाम के मंगोलों के सेनापति ने अपनी सेना के साथ दिल्ली पर हमला किया और सिरी किले को भी घेर लिया। उस वक्त अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से बाहर था, पर जैसे ही उसे पता चला वो तुरंत पहुंचा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की शक्तिशाली सेना के सामने सभी ने घुटने टेक दिए। खिलजी को इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि उनका साम्राज्य आज नहीं तो कल खतरे में पड़ सकता है। इसलिए उसने तुरंत एक मजबूत और सुरक्षित किले के निर्माण का आदेश दिया, और वो था सिरी किला, जिसका निर्माण 1307 ईस्वी में पूर्ण हुआ। पानी सिरी जैसे शहर के लिए यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इसीलिए ज़मीन को खोदकर एक विशाल जलाशय बनाया गया, हौज़-ए-अलई, जिसे आज हम हौज़ खास लेक के नाम से जानते हैं। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये एक रणनीति थी। बिन बतूता के शब्दों में कहें तो ये एक समृद्ध शहर था, अच्छे बाज़ारों और पक्की इमारतों से बना। सिरी शहर लोगों के हिसाब से नहीं, लोग शहर के हिसाब से ढल गए, और इसीलिए इस शहर को एक व्यवस्था बना दिया गया। सिरी एक शान का शहर हुआ करता था। इसे मंगल आक्रमणों से बचने के लिए बसाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी की 1316 में मृत्यु हो गई, और 1320 तक आते आते इस शहर की अहमियत और ज़रूरत धीरे धीरे मिटती चली गई। कुछ सालों बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जहांपनाह बसाया और सिरी को लाल कोट से जोड़ दिया। अब सिरी एक राजधानी नहीं रही, एक बड़े शहर का छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई। फिर 1998 में तिमुर का हमला आया, जिसने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। सिरी, जहांपनाह और पुरानी दिल्ली को वो लूट ले गया, और सिरी सिर्फ एक खंडर बनकर रह गया। जो किला तलवार सा बना हो, वो खामोशी में भी मजबूत लगता है। सिरी को अनुभव करना सिर्फ खंडरों को देखना नहीं है, बल्कि इतिहास और वर्तमान का संगम भी देखना है। आज एक तरफ सिरी की पुरानी दीवारें जो बीते युग की कहानियां सुनाती हैं, और एक तरफ सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम, जहां संस्कृति, संगीत और कला आज भी जिंदा है। सिरी, किला राय पिथौरा और जहांपनाह, ये 3 शहर
अपनी अपनी ज़रूरतों और समय के हिसाब से जन्मे। मोहम्मद बिन तुगलक के जहाँपनाह ने इन तीनों शहरों को एक सीमा में लाने की कोशिश करी। आज इन दीवारों से हमें ये समझ आता है कि दिल्ली नए शहरों के साथ नहीं बल्कि पुराने शहरों को जोड़कर आगे बढ़ती रही।